गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। दोस्तों नमस्कार, जय श्री गणेश, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त, शानदार, जोरदार, बेहतरीन और सुपर होंगे। तो आइए हम हमारी रिकॉल के सेकंड क्लास को प्रारंभ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने फर्स्ट क्लास जरूर देखी होगी। जी आइए। तो ऑल पटवारी वीडियो ऑल राजस्थान एग्जाम, जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर को आता है उस एग्जाम में हमारी क्लास महत्वपूर्ण है। जी रिकॉल की सेकंड क्लास है ये हमारी, मेमोराइजेशन टेक्निक। जी हाँ, रिकॉल का ही पार्ट है ये। मेमोरी, रैम और रोम 15 नंबर कराएंगे आपको एग्जाम पास, इम्पोर्टेंट। और ये आपके बोनस बोनस अंक है, बोनस। इनको तो आप पहचानते हैं सर। बताइए, एक सुविचार है, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मोटिवेशनल, प्रेरणादायक सुविचार। आइए, जन्म देने वाला, विद्या देने वाला, अन्नदाता, भय से रक्षा करने वाला, ये सभी पिता के समान पूजनीय है। इनका हमेशा सम्मान कीजिए। जी हाँ, जन्म देने वाला यानी कि आपके माता पिता, विद्या देने वाला यानी कि आपके गुरुजन, अन्नदाता प्रभु ईश्वर, भय से रक्षा करने वाला, भय से रक्षा ईश्वर भी करते हैं और आपके माता पिता एवं आपके गुरुजन भी करते हैं। ये सभी पिता के समान हैं, पूजनीय हैं, इनकी हमेशा सम्मान कीजिए। इन शॉर्ट कहने का तात्पर्य इतना सा है, अपने माता पिता, गुरुजन एवं जो आपको सपोर्ट करते हैं उन सभी का सम्मान कीजिए एवं उन सम्मान से पेश आइए। यह इस थॉट का एग्जाम्पल था। हम हमारी क्लास को प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। आपने फर्स्ट क्लास देखी, फर्स्ट क्लास में रिकॉल वाला पार्ट था। इनपुट और आउटपुट को पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से डिस्क्राइब किया गया था। ये जो थॉट है ये मैंने आज से स्टार्ट किया है, कुछ नया और कुछ यूनिक क्लास को बनाने के लिए। जैसे आप मॉर्निंग में सुबह सुबह क्लास को लेते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्स आए, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले, इसलिए ये पहला है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि आपको ये सुविचार कैसा लगा। आइए। तो ये हमारी पहली, अच्छा, मेमोरी आपको मैंने बता दिया था, रैम रोम भी बता दिया था, इनपुट आउटपुट पूरी तरीके से क्लियर हो गया था। हमारा हार्ड डिस्क बच रहा था, एसएसडी बच रहा था और फ्लॉपी डिस्क बच रहा था और सीडी ड्राइव बच रहा था। ये हमारे 4 बच रहे थे रिकॉल में पूरी क्लास में। अगर कुछ भी छूट रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। शाम से पहले वापस मैं लाइव आके जो भी टॉपिक छूट रहा था उसको और बेहतर समझा दूँगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा कि सर ये वाला टॉपिक रह गया था। ठीक, इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या काम में आता है? हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर इंटरनल कनेक्ट होता है। हार्ड डिस्क के अंदर डेटा को स्टोर करा जाता है, डेटा को सेव करा जाता है। जी हाँ, आप कंप्यूटर में सेव करते हैं और ड्राइव में सेव करते हैं, फोल्डर वगैरह में, ड्राइव वगैरह में सेव करते हैं। सेव करने के बाद में आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो वो डेटा हार्ड डिस्क में चला जाता है। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करके वापस अपना काम करते हैं तो वो आपको ड्राइव में मिल जाता है। इन शॉर्ट कहने का तात्पर्य इतना सा है कि आप अपने किसी घर में किसी सामान को अलमारी में रखेंगे, बाहर आपने किसी से बोला कि भाई मैं अपना सामान तो घर पे भूल आया, आप उनसे ये थोड़ी कहे कि मैं अलमारी के अंदर, तिजोरी के अंदर वहाँ रखा था, मैंने वहाँ इस जगह रख रखा है, मैं उस जगह भूल के आ गया। तो उसी प्रकार ड्राइव में आप डेटा को सेव करते हैं, बट डेटा आपका हार्ड डिस्क में जाके सेव होता है। आप हार्ड डिस्क को निकाल के किसी और कंप्यूटर में लगाएंगे तो आपका डेटा उस
उनके कंप्यूटर में, जिस भी पीसी में, सिस्टम में आप अपने हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे आपका डेटा शो होगा, दिखाई देगा। जहाँ पर आपने डेटा को सेव किया होगा वहाँ आपका डेटा दिखाई देगा। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होता है। अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। ये हार्ड डिस्क जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होता है। आपको डायग्राम से बिल्कुल इजीली एंड इजी वे में समझ आ रहा है और आपने प्रीवियस क्लास में देखा भी होगा। इस क्लास के शुरुआत से पहले एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। जिन भी अभ्यर्थियों ने रिकॉल की फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, वो अभ्यर्थी रिकॉल की फर्स्ट क्लास देखिए। फर्स्ट क्लास में बहुत ही डिस्क्राइब, बहुत ही यूनिक तरीके से, बहुत ही विस्तार से, कम समय में बेहतर बताया, बेहतर से बेहतर, बेहतरीन डिस्क्राइब की है। आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा और आपके प्रश्न आपके सामने होंगे तो आप उन प्रश्न को हल भी कर पाएंगे, बहुत अच्छे से हल कर। तो आप देखिएगा फर्स्ट क्लास, रिकॉल की फर्स्ट क्लास को, और उसको शेयर भी कीजिएगा, जिससे बहुत एंड अधिक लोग क्लास को देख पाएँ, जुड़ पाएँ, सही, सटीक एवं संपूर्ण जानकारी पहुंच पाए। ठीक है जी। अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होता है। ये पीसी सिस्टम या आप अपने, मतलब कंप्यूटर बोला जाता है, पीसी बोलते हैं, पीसी बोले तो पर्सनल कंप्यूटर। डेस्कटॉप है, मेरा है, अरे डेस्कटॉप तो ऊपर है, खैर उसको भी समझेंगे। तो आप अपने कंप्यूटर में इसको इनबिल्ड कर रहे हैं, बट अब मॉडर्न ज़माना आ गया है तो हार्ड डिस्क अब काफ़ी थोड़ी सी ओल्ड हो चुकी है। बताइए क्या है ये, कहाँ से आ गया भाई? एसएसडी नहीं है, चलो कोई ना। ये है रोम। रोम, शायद ये डायग्राम गलत आ गया है। एंटर नहीं, चलिए छोड़िए। ये है रोम, रीड ओनली मेमोरी। जी आप बिल्कुल डायग्राम सही देख रहे हैं मेरे सामने। ये है रैम, रीड ओनली मेमोरी। मैं आपको अगला डायग्राम बताने वाला था एसएसडी का, चलिए मैं उसको आपको बाद में बताता हूँ। ये रही, जी 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 जी, एसएसडी ये रहा, सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये प्रॉपर एसएसडी का फुल फॉर्म है। अच्छा, ये भी आपने जो देख रहे थे, ये जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क अब हो गई है ओल्ड, थोड़ी सी टेक्निक भी इनकी पुरानी है, बट एसएसडी न्यू टेक्निक से है और फास्ट है, और ये मॉडर्न मॉडर्न मेमोरी का पार्ट है। जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, एसएसडी एक मॉडर्न मेमोरी का पार्ट है। जी बिल्कुल, कौन सा पार्ट है? मॉडर्न मेमोरी का पार्ट है एसएसडी। एसएसडी बोले तो सॉलिड स्टेट ड्राइव। जी चलिए, ये क्या है? फ्लॉपी डिस्क। इसमें आप शॉर्ट डेटा
सेव करते हैं। आप इसमें डेटा को सेव करके इधर से उधर आप अपने डेटा को कहीं भी, आप अपने डेटा को कहीं भी, किधर भी, किसी भी जगह लेकर जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। आप अपने डेटा को फ्लॉपी डिस्क में कहीं भी किसी भी जगह लेके जा सकते हैं। जी, तो ये आपने पूरा इसको प्रॉपर समझा। ये हमारा रिकॉल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। ये 3 से 4 टॉपिक थे जो रिकॉल में बच रहे थे। एक बार मौखिक रूप से मैं आपको पूरी जानकारी विस्तार से दे देता हूँ, जो मंडे से लेकर अब तक हमने पढ़ा, प्रॉपर आपको बताया, डायग्राम के थ्रू भी बताया, ओरली बताया, और कुछ पार्ट आपको लिखवाए भी हैं। आपने क्लास को बेहतर समझा होगा, बेहतर आप इस चीज़ को महसूस भी कर पाए होंगे कि सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी उतनी ही मेहनत करें, ताकि हमारा जो परीक्षा है उसमें हम बेहतर परिणाम एवं उचित अच्छा परिणाम हम दे पाएँ, एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। ये 4 से 5 प्रश्न, कुछ 4-5 टॉपिक कुछ बच रहे थे, ये प्रॉपर पूरी तरीके से हमने ख़त्म की। तो नए टॉपिक की कुछ व्याख्या मैं आपको समझा देता हूँ और बता देता हूँ कि हम अब अगली क्लास में क्या स्टार्ट करने वाले हैं और कैसे हम बेहतर इस चीज़ को बता पाएँ, समझा पाएँ अच्छे से। ये क्लास ज़रूर एक शॉर्ट क्लास है, क्योंकि मैटर क्लास के उतना ही था। मैं और फैकल्टी जैसा, मैं और टीचर जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जो ज़बरदस्ती अपनी क्लास को लंबा करा जाए या फिर बताया जाए, आप भी बोर हो जाएंगे। कंटेंट भले ही कम मिले, प्रॉपर मिले, बट जितना मिले उतना पूरा समझ में आए। शॉर्ट पढ़ो, कम पढ़ो थोड़ा सा, बट इतना पढ़ो। आपने अगर 2 घंटे 2 घंटे आपने प्रॉपर पढ़ाई की है, तो प्रॉपर आपने 2 घंटे पढ़ाई करी, उसमें कोई इधर उधर ना जाना, ना घूमना फिरना, ना फ़ोन यूज़ करना, नो अनदर एक्टिविटी पढ़ाई के अलावा, तो आपके 2 घंटे बेहतर है। और आपने उसका रिकॉल किया, आपने उसका रिवीजन किया, तो वो आपके 2 घंटे बेहतर हैं। तो आइए हम हमारी जो अगली क्लास है, अगला जो सेशन है अगली क्लास का, मैं सिलेबस एक बार आपका देख रहा हूँ कि भाई आपका सिलेबस में अगला टॉपिक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। तो उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, देन है कैरेक्टर स्टिक ऑफ कंप्यूटर। क्या है कि कंप्यूटर की विशेषता भी तो ज़रूरी है सर, क्योंकि एग्जाम में ना टॉपिक देता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। उसमें जो टॉपिक हैं आसपास के, वो टॉपिक भी जुड़ जाते हैं। जी, तो देखिएगा, CLASI
क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। आपने अगर ये देखा नहीं हो तो मैंने आपको क्लास के फर्स्ट में भी बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। रैम रोम तो मैंने आपको समझाए थे, इनपुट आउटपुट भी मैंने बताया था, बट ये भी तो बताया था। जी बिल्कुल। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। पूछिए। अरे मैं कहीं नहीं गया। हम्म। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, सोचिए सोचिए सर। मुझे तो पता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को पता है। मैं तो प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। आपने फ़ोन अधिकतर आप ऑलमोस्ट आप चलाते हो। जी। आप लोग इतना फ़ोन का उपयोग करते हैं, ऐसे तो बड़े कमेंट में वो आंसर देते रहते हैं कि सर ये है ये है ये है। हम्म। चलिए कोई बात नहीं। अब थोड़ी देर शांत रहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार 5 प्रकार के हैं। मिनी, माइक्रो, एफ, मेन फ्रेम, फोर्थ है पीसी। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पीसी। हम्म। ये 1 मिनट, पीसी नहीं, सुपर, सुपर कंप्यूटर। देख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। जी ये चारों क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के पार्ट हैं। ये 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। ये चारों कंप्यूटर अलग अलग फील्ड में अलग अलग जगह पर उपयोग में लिए जाते हैं। जी हाँ। मिनी कंप्यूटर आकार में छोटा होता है। माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में ऑलमोस्ट कुछ एक भिन्न सिमिलरिटी है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, जो आप अपने इसको पीसी बोलते हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में है। माइक्रो कंप्यूटर कुछ विशेष काम के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें उसी प्रकार का काम होता है जिस प्रकार के काम के लिए उसको उपयोग किया जाता है। जैसे कि रेलवे में जो टिकट वगैरह काटते हैं, जो जनरल टिकट वगैरह होते हैं, जो रिजर्वेशन होते हैं, उसमें सिर्फ रेलवे वाला ही वो रिजर्वेशन वाला ही कार्य किया जाता है। देन सुपर कंप्यूटर महत्वपूर्ण जगह में न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग, जैसे कि कोई ब्लास्ट वगैरह टेस्ट करना हो। पेट्रोल पंप पे जो फ्यूल भरा होता है, वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। उसमें सॉफ्टवेयर डाल दिया गया है कि उतने कैलकुलेशन में जितना अमाउंट आता है उतना उसमें फ्यूल भर दिया जाता है। अगला हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को हम स्टार्ट करने से पहले हम इसके अंदर देखेंगे कंप्यूटर की जनरेशन। क्या देखेंगे?
कंप्यूटर की जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी जी? कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन है, 1942 से 1956। 1942 से 1956 इसमें यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। सेकंड जनरेशन बताइए। 1942 से 1956 तक फर्स्ट जनरेशन थी, और 56 से, अच्छा 65 लिखा है कि ये 1956 चार हो गए तो 1956 से 65 तक कंप्यूटर की क्या थी? सेकंड जनरेशन थी। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था भाई? फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था जी। हम्म। सेकंड में था ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर था। थर्ड जनरेशन 1965 से लगाकर 1975 आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। देन फोर्थ जनरेशन 1975 से लगाकर 2000 तक इसका उपयोग किया गया था। फोर्थ जनरेशन का क्या है कि अलग अलग जगह और अलग अलग किताबों में कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में अलग अलग बातें लिखी गई हैं जी। फोर्थ जनरेशन में है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटेलिजेंस। अरे बस ठीक है, थैंक यू। वेरी लार्ज स्केल इंटेलिजेंस, ये फोर्थ जनरेशन में था। फिफ्थ जनरेशन 2000 से प्रेजेंट ये AI पे चल रही टोटल। AI बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नई तकनीक पे ये जनरेशन चल रही है। तो इन जनरेशन से हम क्लास को शुरुआत करेंगे। तो रिकॉल की ये हमारी सेकंड क्लास थी, तो हम इस क्लास को यही समाप्त करते हैं, मतलब इस क्लास को हम यहाँ विराम देते हैं। अब जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी
वो इन जनरेशन के अकॉर्डिंग होगी, इन जनरेशन के आधार पे होगी। मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा कि भाई आईसी क्या होती है, वैक्यूम ट्यूब कैसी दिखती थी। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि हमारी मंडे को होगी। जी 12 मई। जी हाँ, और पूरा प्रयास रहेगा यही कुछ दिनों में कि भाई शाम के समय भी एक क्लास स्टार्ट करूँ, और बहुत जल्द नया एक टेलीग्राम चैनल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें क्लासरूम की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी, और नया नया अपडेट आपको समय समय पर देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नई क्लास में, नए कंटेंट, नए जोश के साथ में। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। जय हिंद।